हे जगदीश्वर, बाहर पधारिए। उपस्थित वरिष्ठ देवगण से भिक्षा ग्रहण करें। माता, हे जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूं। हे सर्वेश्वर, मैं यक्षराज कुबेर आपको प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से भिक्षा पात्र स्वीकार कीजिए।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे वामन देव, हम आपसे अपने जघन्य अपराध की क्षमा चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे एक ऐसी भूल हुई है जिसके कारण आप हमसे रुष्ट थे। हम वचन देते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जो आपके रोष का कारण बन जाए। देवराज, भूल का आभास ही भूल का प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार निर्मल जल वस्त्र पर जमे हुए मैल को धो देता है, उसी प्रकार भूल का आभास और भूल की स्वीकृति आत्मा को स्वच्छ बना देती है। अपराध की क्षमा यदि सच्चे मन से मांगी जाए देवराज, तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। हे सर्वेश्वर, मैं समस्त देवताओं की ओर से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूं। देवराज, आपके अपराध के कारण धरती को युद्ध का कष्ट भोगना पड़ा। निर्दोष मानव की निर्मम हत्या हुई। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है देवराज, जो युद्ध के नाम पर किया जाता है। देवराज, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण मैं बाप का अनुज हूं। मुझे उस महान सुख का आभास हो रहा है जो केवल किसी माता की कोख से जन्म लेने के कारण ही मिलता है। ये महानतम आनंद है सृष्टि का देवराज। ये सृष्टि का महानतम आनंद है। इस आनंद के कारण और आप सबके पश्चाताप के कारण मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूं। हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब जिस रूप में भी दिखाई दे,
वही रूप सुंदर और महान है। आपका ये वामन रूप भी अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद देवराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने, एक भिक्षुक बनकर। आपकी वाणी सुनकर हम समस्त देवता मूक रह गए। हमें आश्चर्य हो रहा है हे सर्वेश्वर। क्यों? आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज? भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं। हे जगदीश्वर, भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं, पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से, आलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है, तो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है, और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है, उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत हैं हे नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है। कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही भिक्षुक कैसे हो सकता है? देवराज, कोई कैसे जन्म से ही भिक्षुक हो सकता है? देवराज, प्राणी तो जन्म लेते ही सर्वप्रथम अपनी माता से दूध की भिक्षा मांगता है ना? फिर जैसे ही आयु बढ़ती है, अपने पिता से सुरक्षा की भिक्षा मांगता है। एक शिष्य के रूप में अपने गुरु से ज्ञान और विद्या की भिक्षा मांगता है। नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों से उनके अनुभव की भिक्षा मांगती हैं। पौधे जड़ की सुरक्षा के लिए जल से, तने की सुरक्षा के लिए वायु से, और फल फूलों की वृद्धि के लिए प्रकाश से भिक्षा मांगते हैं। क्या ये सत्य नहीं है देवराज? धन्य है वासुदेव, धन्य है आप। कितनी ज्ञानवर्धक और मनमोहक बातें हैं आपकी। आपने तो भिक्षा के अर्थ ही बदल दिए। देवराज, पुष्प के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं किया जा सकता कि उसमें सुगंध है या दुर्गंध। तालाब के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता कि उसका जल पीने योग्य है या नहीं। और उसी प्रकार किसी भी वस्तु को ध्यान से देखे बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता देवराज कि उस वस्तु में गुण है या अवगुण। देवराज, हर वो भिक्षा महान है जो ज्ञान में वृद्धि करती है। और अभी तो आपने स्वयं मुझे भिक्षा मांगते देखा। आपने हमारे नेत्र खोल दिए त्रिलोकीनाथ। भिक्षा सदैव शीश नवाकर मांगी जाती है देवराज। सिर का झुकना मन और मस्तिष्क में भरे हुए अहंकार की मृत्यु की घोषणा है। अहंकार, जो प्राणी का सबसे महान वैरी है देवराज। और यदि इस वामन रूप में मैं भिक्षा मांगूंगा तो एक आदर्श प्रस्थापित होगा। मानव यह समझ पाएगा कि भिक्षा का सही अर्थ क्या है। क्योंकि यदि मैं भिक्षा मांगूंगा तो केवल मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जो कि मेरा लक्ष्य है,